एक मिनट रुको हाँ। Yeah. So you have to solve this problem. First one. बोलो क्या आंसर है फर्स्ट का? ओके ओके प्रथमेश, गुड। अल्फिया ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है, ठीक है? या फिर प्रथमेश तुम ध्यान से देखो कि क्या है आंसर। अल्फिया तुम लोग पहले देखो यार ध्यान से। ओके समृद्धि रूपा, तुम्हारा आंसर सही है। अल्फिया तुम्हारा पहले आंसर सही था, ध्यान से अगर सोचोगे तो। ओके अनमोल, गुड। प्रथमेश ध्यान से देखो क्या आंसर है फर्स्ट का।
ए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क होता है -nRT ln V2 by V1। यस। अब माइनस साइन को अगर अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा? nRT ln V1 by V2। यस। माइनस साइन अंदर जाएगा तो स्विच हो जाएगा वो। और ln को log में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है, अगर कभी भी ln x ln x को log में कन्वर्ट करने के लिए तुम उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2.303 इंटू nRT log V1 by V2। यस। आंसर क्या आ जाएगा? सी। यस। ओके प्रथमेश। ओके वेदिका, महक, तरुण, यशी, गुड। जिसने भी आंसर दिया वो अभी तक सही है। आंसर विल बी nr डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है। उसने बोल के रखा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, का मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो W का फॉर्मूला अपने को पता है, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। हीट उसने दे के रखा है। हीट अगर उसने बोल के रखा है एब्जॉर्ब, तो हीट क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, करो। इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत तो ठीक है। ओके शिवम, ओके आकांक्षा, के अनमोल। हाँ प्रथमेश करना पड़ेगा। ओके अल्फिया, गुड। ओके प्रथमेश। किसी का 393 आंसर आ रहा है क्या? ओके महक, ओके फोरम। और किसी का 393? ओके जानवी।
ओके वेदिका। ओके श्री। ओके वरुण। ओके जेनिलिया। 393 भी काफी लोगों का आंसर आ रहा है। क्या 393 आ सकता है क्या? हम्म। तो हीट तो तुम्हारे पास क्या, हीट एब्जॉर्ब मतलब हीट तो पॉजिटिव है, तो ये तो 400 जूल आ गया। उसके बाद W के लिए क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है 2 और डेल्टा वी कितना है ये। ठीक, क्या लिखूंगा मैं, -2 इंटू डेल्टा वी कितना है तुम्हारे पास 3.4। तो यहाँ से ये कितना आएगा 6.8। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 400 -6.8। तो 400 -6.8 करूंगा तो कितना आएगा 393.2। यस। बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ये जूल में है और ये एटीएम लीटर में है, तो यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। यस और नो? तो तुमको एटीएम लीटर, ये कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं, तो ये नहीं करना है। तो एटीएम लीटर को हमेशा जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एटीएम लीटर को हमेशा जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 ATM इंटू लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। 1 ATM इंटू लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल, या फिर अप्रोक्सीमेटली 100 जूल। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस -6.8 इंटू 101.3। सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आएगा तुम्हारे पास -689 जूल। क्लियर? तो डेल्टा ई में से Q कितना है, Q है +400, W कितना है -689, तो ये यहाँ से कितना आएगा -289। बी। एक और चीज बताता हूँ, तुम सबको लोगों को आर का वैल्यू पता है ना, आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है 0.082 एटीएम इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। यस? यस नो? पर अगर इसको मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, 0.0821, इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 101.3 से, तभी ये जूल में कन्वर्ट होता है। तभी ये वैल्यू जो आती है ना वो आता है 8.31। समझे? अरे समझे नहीं समझे? तो ये चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट।
ओके प्रथमेश, ओके प्रणव, गुड। वरुण ध्यान से देखो यार तुम्हारा आंसर। ओके महक, बट महक गलत है तुम्हारा आंसर। नो रिजा। ओके विपुल तुम्हारा आंसर सही है। ओके शिवम। ओके अल्फिया। ओके यशवी। ओके फॉरम। ओके गौरी शानिका, गुड। चलो देखो, दो स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप वन में डब्ल्यू कितना है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू क्या होगा तुम्हारे पास? पॉजिटिव, +15। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है 30 से, तो इंटरनल एनर्जी कितना? 30 +30। ऐसे क्यू कितना आ जाएगा? क्यू यहाँ से आ जाएगा, क्यू विल बी डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ से क्यू विल बी डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। ये कितना है? 30। ये कितना है? 15। तो यहाँ से क्यू कितना आ जाएगा? +15। नेक्स्ट वाले केस में कांस्टेंट वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना होगा? वर्क कितना होगा? 0। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब -20। तो क्यू कितना होता है? क्यू होता है डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू ना। तो क्यू भी कितना आएगा? -20 आएगा। यस। तो डब्ल्यू टोटल कितना आएगा? डब्ल्यू टोटल आएगा 15। डेल्टा ई टोटल कितना आएगा? वो आएगा 10। और ये यहाँ से कितना आएगा? -5। तुम यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी अगर तुम देखोगे, डेल्टा ई अगर तुम टोटल भी देखोगे, वो भी किसके इक्वल आ रहा है? डेल्टा क्यू। डेल्टा ई टोटल विल बी क्यू टोटल। डेल्टा ई टोटल विल बी क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल। यहाँ से भी वही चीज आ रही है। दस बी ऑप्शन क्या है? 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन द सराउंडिंग। स्टेप टू, स्टेप टू में वर्क तो हो ही नहीं रहा, 20 जूल कहाँ से हो रहा है? क्यू इज इक्वल टू +45 इन द स्टेप वन, ये भी गलत है। क्यू इज इक्वल टू +20 इन द, नहीं, -20। तो सही क्या है? द सिस्टम loses 5 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ द नेट हीट फ्लो इन द स्टेप वन एंड स्टेप टू। स्टेप वन स्टेप टू में ये जो है क्यू जो है वो कितना है? -5। ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो भी लॉस हो रहा है उसका 5 जूल जो है वो लॉस कर रहा है एज ए फॉर्म ऑफ हीट। सही है। क्लियर। नेक्स्ट। एक काम कर, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, इन दोनों प्रॉब्लम्स का। डन। ओके, दोनों सॉल्व करो।
क्या है इसका आंसर, क्या है बताओ? सी। इसका आंसर क्या है? सी। ओके अल्फिया, बाकी किसी का? ओके सी एंड ए। अच्छा सी। सी, मुझे इसका आंसर बताओ सिर्फ अभी। ओके अल्फिया, शिवानी, प्रेमानंद, ओम, प्रणव, गुड। ओके शान्या, वेदिका, राघव, गुड। ओके आकांक्षा, शानिका, गुड। चलो लेट्स सी। तुम सबको एक चीज ये पता होना चाहिए, देन सर्टेन मास ऑफ द आइडियल गैस कंप्रेस्ड वॉल्यूम रिड्यूस टू 1/32 एंड द एब्सोल्यूट टेंपरेचर इंक्रीज बाय द। देखो इसने एक चीज है ना, ये मेंशन नहीं की है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए। यस, हाँ या ना? उसने रिवर्सिबल मेंशन नहीं किया, सबसे पहले तो एक गलती है क्वेश्चन में। इट शुड बी रिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल में वो फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे। यस, एक तो ये मिस्टेक है। अब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। टेम्परेचर को क्या किया है अपन ने, 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ, V1/V2 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2/T1। यस, यस नो? T2/T1 कितना है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया है 4 टाइम्स, तो T2/T1 विल बी 4, और वॉल्यूम को रिड्यूस किया है तो दैट विल बी 1/32 की पावर गामा माइनस वन। यस, यस नो? चलो, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 32 की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू 4? क्या 32 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 1 - गामा इज इक्वल टू 4 को क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? तो इसका मतलब 5 इंटू 1 - गामा इज इक्वल टू 4, सॉरी इज इक्वल टू 2। पावर को इक्वेट कर दिया, तो 1 - गामा इज इक्वल टू 2/5। यस नो? तो गामा कितना है यहाँ से, 1 - 2/5, मतलब कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने? यही आ रहा है क्या गामा? सर, वो हम्म। आपने V1/V2 लिखा है ना, तो V2 इज 1/32 टाइम्स ना, तो वो 32 ऊपर अच्छा, आएगा। V2 इज 1/32 ना, हाँ ठीक है, वही मिस्टेक किया, रिड्यूस किया है। तो V2 इज इक्वल टू 1/32, तो V1/V2 का रेशियो 32 आएगा। माय बैड। गलती समझ में आया क्या किया मैंने? V2 को कम किया है तुमने, तो V2 इज इक्वल टू V1/32, तो 32 ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो यहाँ से होगा 5 इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल टू 2, तो गामा माइनस वन इज इक्वल टू 2/5, तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/5, तो दैट विल बी 7/5। यस,
बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, ये गामा अगर 1/4 तो या तो डायटोमिक हो सकता है, यस, और कोई भी पॉलीएटॉमिक लीनियर भी हो सकता है, यस। तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? इसका आंसर 2 हो सकता है, डायटोमिक हो सकता है, ट्राइएटॉमिक हो सकता है, टेट्राटॉमिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर कभी भी एग्जाम में ऐसा है तो मैं फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर कंसिडर नहीं करके, मैं अगर नन ऑफ दीज है तो वो मार्क करूंगा, अगर नन ऑफ दीज नहीं है, ऐसा कोई भी आंसर आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली मैं 2 मार्क करूंगा, फिर मैं लीनियर वाली कंडीशन नहीं लूंगा, ठीक है। पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए भी गामा तुम्हारे, सॉरी, उसके लिए भी गामा 1.4 ही आएगा, बट वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। डन? यस, नो? इसका आंसर कुछ लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया, क्या है इसका आंसर? ओके प्रेमानंद, गुड। ओके आकांक्षा, ओके शिवम, ओके श्रेया, ओके ओम, ओके अनमोल, ओके जेनेलिया, गिड। चलो, इसके लिए एक फॉर्मूला बता, सबसे पहले तो क्या है ये ये है कौन सा? एडियाबैटिक अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर है। इसका मतलब प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल है। और अगर प्रोसेस तुम्हारा इरिवर्सिबल है तो क्या ये फॉर्मूला लगेगा क्या? टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यस। तो फॉर्मूला क्या दिया था इसके लिए? इसके लिए एक फॉर्मूला था T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1, यस। बोलो। T2 मुझे निकालना है, T1 मुझे गिवन दे के रखा है, तो T2 मुझे फाइंड आउट करना है। T1 मेरे पास 273 केल्विन बचा है। गामा, गामा क्या है तुम्हारे पास? मोनोएटॉमिक गैस है, तो गामा विल बी 5/3। गामा विल बी 5/3 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल कितना है? सडनली रिलीज टू वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब सडनली रिलीज टू वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब फाइनल कितना प्रेशर? जो फाइनल, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो फाइनल प्रेशर होगा वही पी एक्सटर्नल होगा, ये बोल सकता हूं मैं। जो फाइनल प्रेशर होगा क्या वही पी एक्सटर्नल होगा, यस नो? चलो, तो पी एक्सटर्नल कितना है? 1। पी एक्सटर्नल कितना है? 1। T2 फाइंड आउट करना है। P2 कितना देके रखा है? 1। T1 273 देके रखा है।
डिवाइडेड बाय P2 कितना है, ये है 10। क्लियर? ये वाला इक्वेशन सबको क्लियर? तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे, तुमको मिलेगा, ये मिलेगा 3/2 इंटू T2 माइनस 3/2 इंटू 273 इज इक्वल टू माइनस T2 प्लस 27.3। तो 5/2 T2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 273 प्लस 27.3। यस। तो 5/2 मतलब 2.5 इंटू T2 इज इक्वल टू 0.1, 1.6 इंटू 273। ये क्लियर है सबको? चलिए देखो क्या आंसर आ रहा है। 273 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2.5, 174.9। डन। तो ये तो आ गया। तो T2 पता है, P2 पता है, V2 निकाल सकते हैं क्या? मोल्स पता है क्या? नहीं, मोल्स नहीं पता है। तो फिर अपन क्या इक्वेशन लगा सकते हैं? क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2? यस। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, जो फॉर्मूले तुमने यहाँ पे डिराइव किए हैं प्लस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला प्रोसेस का इक्वेशन, बस ये अगर दोनों लगाने आते हैं तो काम खत्म। तो ये P1 कितना है, P1 10 है, V1 कितना है, वो भी 10 है, ये कितना है, ये 273 है, ये कितना है, 1 है, ये V2 मुझे फाइंड आउट करना है, T2 कितना है, 174.9 है। तो यहाँ से V2 निकाल सकते हो, यहाँ से यू कैन फाइंड आउट द V2। तो 100 इंटू 174.9 डिवाइडेड बाय 273, 64.06 लीटर। क्लियर? तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि लोग जल्दी जल्दी में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, पहले देखो कि प्रोसेस कौन सा है एडियाबेटिक। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जो इसके प्रोसेस का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना। मैं एक ऑप्शन में करेक्शन कर रहा हूँ।
ओके वरुण। ओके आकांक्षा। तुम दोनों का आंसर गलत है वैसे। ओके वरुण। नहीं फोरम, तुम्हारा आंसर भी गलत है। अल्फिया, तुम्हारा आंसर भी गलत है। ओके महक गुड। अनमोल, तुम्हारा आंसर भी गलत है। गौरी, तुम्हारा आंसर भी गलत है। यार अभी प्रॉब्लम कर रहा है यार। ओके अल्फिया गुड। जानवी गलत है तुम्हारा आंसर। अरे यार प्रोसेस रिवर्सिबल, ये तब आएगा आंसर जब प्रोसेस रिवर्सिबल। ये आंसर कब आएगा? जब प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो। क्या प्रोसेस रिवर्सिबल है क्या? क्या प्रोसेस रिवर्सिबल है? तो फिर कैसे आएगा? अंडर ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? क्या है प्रोसेस? प्रोसेस है इरिवर्सिबल। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है इसका मतलब ये फॉर्मूले तो नहीं लगेंगे। अब तुम इसमें इंफॉर्मेशन एक और चीज देखो। अब देखो तुमने गलती क्या की है। तुमने ये इसलिए बोल दिया क्योंकि तुमको और कोई आंसर लगा नहीं। V1 1 है, V2 2 लीटर। ठीक है, पी एक्सटर्नल कितना दे के रखा है? पी एक्सटर्नल भी 1 दे के रखा है। T1 तुमको टी दे के रखा है, T2 तुमको फाइंड आउट करना है। यस। तो इसका मतलब P2 P1 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। यस और नो? नो इंफॉर्मेशन अबाउट P1 एंड P2। नो इंफॉर्मेशन अबाउट P1 P2। P1 और P2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो अब तुम बच्चे लोग बताओ, अगर P1 और P2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, जो अभी लगाया था? बोलो, क्या ये फॉर्मूला लगा पाऊंगा? भले ही वो तुम लोगों ने सबसे पहले तो चीज ये ध्यान रखना है कि एक तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है क्योंकि P1 P2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये नहीं लगाऊंगा। क्या मैं टीवी की पावर गामा माइनस वन लगा सकता हूँ क्या? ये फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा, ये तो रिवर्सिबल के लिए लगता है। तो एक तुमको बेसिक्स क्या बताए थे? बेसिक्स बताए थे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक और फॉर्मूला याद करवाया गया है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एडियाबैटिक के लिए एक और फॉर्मूला याद करवाया गया है, जिसको बॉक्स में लिखा गया है, बट अपन ने वो ध्यान नहीं दिया है। देखो, एक मिनट। ये प्रॉब्लम इसीलिए करवाया गया है, सो लो जो तुमको वो आइडिया लगे। ये भी एक फॉर्मूला है ना।
तो मतलब मैं बेसिक से कर सकता हूँ ना, यस और नो? कैन डू द थिंग्स फ्रॉम बेसिक्स, यस। तो यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन, इसको लिख सकता हूँ आर अपॉन गामा माइनस वन, इसको लिख सकता हूँ टी टू माइनस टी माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 1, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पर है 2 - 1, यस नो? बोलो। बट यहाँ पर ये सारा डेटा किस में है, ये सारा डेटा एटीएम इंटू लीटर में, यस। अगर ये सारा डेटा एटीएम इंटू लीटर में है राइट हैंड साइड, तो आर की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, आर का वैल्यू क्या लिखूंगा 0.0821, ये सबको समझ में आता है? तो अगर राइट हैंड साइड यूनिट जो है वो तुम्हारे पास ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यही होगा। इसीलिए मैं आर को जूल में नहीं लिखूंगा, नहीं तो लोग गलती में आर को जूल में लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 है क्या? ओके, T2 - T अपॉन कौन सी गैस है, मोनोटॉमिक। ठीक है, मोनोटॉमिक मतलब 5/3 - 1 इज इक्वल टू -1। तो इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि लोग आर का वैल्यू यहाँ पर जूल में लिख लेते हैं, तो वो नहीं करना है यार। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/3, सॉरी 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T2 - T विल बी -2/3 अपॉन 0.0821, यस। तो T2 विल बी T1 - 2/3। डन। तो ऑप्शन सी जानबूझ के डाला है सो दैट अपने को कंफ्यूजन हो, बट ये चीज ध्यान रखो, अगर वो एटीएम लीटर में है तो तुम्हारे पास डेफिनेटली वो सी आंसर नहीं आएगा। क्लियर? ओके।
पहले फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, यस, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आंसर यार देखना पड़ेगा। समवन इज सेइंग ए, दो के आंसर डी आए हैं, एक का आंसर ए आया है। दो के अनमोल। ओके रिजा, मैं तुम्हारा आंसर ए आया, बाकी सबका आंसर अब तक डी आया है। चल मैं वापस ओके तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर कितना है? 450। ओके तुमने मोल्स कितने लिए? अरे हाँ सर, सिर्फ मैंने एक ही लेके कर लिया। हाँ सर 500, सॉरी सॉरी। ओके ओके गिरीश, तुम्हारा आंसर भी सही है। ओके रिजा ओम, ठीक है। ओके प्रथमेश गुड। चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसका सॉल्विंग होगा, एक मिनट हाँ। P external into T2 upon P2 minus T1 upon P1, यस। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मेरे को T2 पहले फाइंड आउट करना है, T1 350 केल्विन पता है, गामा क्या है वो तुम्हारे पास? सीवी देख के रखा है ना 5/2, सीवी अगर 5/2 तो गामा 7/5 हो जाएगा, यस।
CV अगर 5/2 है तो गामा 7/5, यस। P एक्सटर्नल कितना है, इस बार -2 है। T2 अपने को फाइंड आउट करना है, P2 कितना है 1 है, T1 कितना है 350 है, और ये कितना है P2 2, यस। इनिशियली सर 1 कैसे आया सर, सर इनिशियल उल्टा लिखा है। उल्टा लिख लिया। फाइनल 2 है, इनिशियली 1 है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये कितना आएगा, ये आएगा 5/2 T2 माइनस 5/2 इंटू 350 इज इक्वल्स टू माइनस T2 प्लस 700, यस। तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 T2 विल बी 350 इंटू 4.5। T2 विल बी, मैं कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स अवॉइड कर रहा हूँ तो वो तुम ध्यान से देख लेना बस। तो यहाँ से W कितना आ जाएगा, W होता है, यहाँ पर माइनस नहीं था, ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, NR डेल्टा T अपॉन गामा -1। बच्चे कुछ भी नहीं दे के रखा है तो फाइनल यहाँ मेरा पे क्या हम लोग मिला, डायरेक्टली NCV डेल्टा टी नहीं लगा सकते। क्या CV हुआ? यहाँ पे हम लोग सीधा NCV डेल्टा टी से भी निकाल सकते हैं ना, इनने CV की वैल्यू दी है तो। हाँ निकाल सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इंटू CV कितना है, CV है 5/2 इंटू R इंटू डेल्टा T कितना है 450 माइनस 300, 450 माइनस 350। 350 सॉरी, 450 माइनस 350, तो ये होगा 100 इंटू 500 R। और हो सकता है अगर मेरे को जूल में आंसर पूछा तो मैं R का वैल्यू क्या लिखूंगा 8.314, ये आंसर मुझे जूल में मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर गलती से यूनिट्स की कर सकते हो, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पर मिस्टेक होने के काफी चांसेस है, तुमने अगर नोटिस किया तो अभी मैंने रिसेंट टाइम में भी एक दो जगह पे बहुत जगह मिस्टेक्स की है डेटा लेने में या फिर कुछ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में लेने में। तो अगर तुम वो सेम मिस्टेक करोगे तो यू विल गेट ए डिफरेंट आंसर, तो वो चीज मत करना बस। हम्म।
बी, बी, सी, ओके। जानवी, वरुण, गिरीश, अमृतिरूपा, वेदिका का आंसर है बी। बाकी अल्फिया, तशा, अनमोल एंड महक का आंसर है सी। वरुण is also saying it's C. Om is saying it's B. तो अगेन एक मिस्टेक है जो रियलाइज करना है, इसीलिए बी और सी आंसर आ रहा है। जूलियट इज ऑल्सो सेइंग इट्स बी। वेदिका इज सेइंग इट्स सी। इसमें ध्यान में क्या रखना था? ओम इज सेइंग इट्स सी। तो एग्जाम में यार ये तुमको आइडिया नहीं लगे, एग्जाम में क्या होता है कि जैसे ही आंसर आता है अपन टिक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देके रखा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने पहले भी बताया था, वर्क डन बाय द गैस, वो एग्जाम में मेंशन नहीं करते हैं। अगर उन्होंने एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तो W यहाँ से कितना आएगा, वो आएगा -3 किलो जूल। वर्क डन बाय द गैस में अपने आप एक नेगेटिव टर्म्स एसोसिएटेड है, यस। तो जिन लोगों का भी आंसर बी आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने +3000 ले लिया है। ओके कारवी, तो यार डोंट मेक सच टाइप ऑफ मिस्टेक। मैं इसीलिए एग्जांपल्स करवा रहा हूँ सो दैट जो भी मिस्टेक है वो यहीं कर लो। 1 मोल है सीवी, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आंसर डिफरेंट आएंगे और वो ऑप्शन में रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे चैप्टर्स बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें आंसर जो है वो सिली मिस्टेक्स करने से दूसरा आंसर आ जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो टेम्परेचर विल बी, इनिशियली टेम्परेचर तुमको दे के रखा है 300, इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन इट्स 300। तो यहाँ से ये कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा -150 इज इक्वल्स टू T2 -300। तो T2 विल बी 150 क्या, यस। तो क्या मिस्टेक कर सकते थे अपन यहाँ पर जो नहीं करना है, दिस वन। हम्म, तो यहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स में यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि आंसर देखो जूल में भी है, -900 भी है, किलो जूल में भी है और +900 भी है।
ए। ओके रुतिका, आकांक्षा, महक, अल्फिया गुड। ओके अनमोल। ओके अनमोल एंड गौरी गुड। ओके वरुण, ओम एंड कार्वी। चलो गुड, सबका आंसर इसमें तो 900 ही आ रहा है। ओके रिजा, रिजा का आंसर भी आ रहा है। अभी तक सबका आंसर ही आया है। तो लेट्स सी, इसमें देखो इसने क्या करके रखा है, डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एक तो ये है, पी एक्सटर्नल कितना है, 10⁻⁻5। इस बार ये किस में है, इस बार ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये किस में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अगर यहाँ पर यूनिट डिफरेंट देखे ना तो लिख लिया करो। V2 कितना है, V2 है 10⁻⁻2 और V1 कितना है 10⁻⁻3। और इस बार ये किस में है, ये है मीटर क्यूब में। तो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, 10⁻⁻5। एक काम करो, 10⁻⁻3 कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो ये 10 - 1 आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर ये बच जाएगा न्यूटन इंटू मीटर बच जाएगा। यस, यहाँ पर इस बार एटीएम इंटू लीटर नहीं है। यस नो, प्रेशर, अच्छा ये 10⁻+5 है, ठीक है। ये यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 10⁻2 बचेगा और ये आएगा 9। और न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिख सकते हो, जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा, 900 जूल। आंसर इज ए। क्लियर। ओके डन, चलो। हम्म, वरुण तेरा आंसर गलत है। ओके अल्फिया, ओके रुतिका गुड। महक कितनी मिस्टेक्स करेंगे। ओके ओम गुड। ओके वरुण गार्गी गुड। ओके गौरी गुड। ओके महक गुड। अनमोल नहीं यार, कुछ भी बोल रहा है तुम तो। ओके अद्विका। ओके गिरीश एंड रिजा गुड। चलो, एक तो यहाँ से देख सकते हो कि ये एक्सपांड हो रहा है। अगर एक्सपांड हो रहा है तो डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, अपने को आंसर देखना है कि सबकी वैल्यू 208 है, इसका मतलब सॉल्विंग तो करना ही नहीं है, जो साइन पूछ रहा है मेरे को सिर्फ। तो ये स्मार्टनेस है। अगर तुम सॉल्व करने बैठ गए
तो यार फिर तो ये गलत है। तो W नेगेटिव होगा, और यहाँ से तुम एक और चीज क्या देख सकते हो, इसने बोल के रखा है कि Q पॉजिटिव होगा। तो Q क्या होगा, तुम्हारे पास एब्जॉर्ब है तो Q पॉजिटिव होगा। तो Q तुमको गिवन है +208 प्लस +208। तो ये तो तुम्हारे पास Q आ जाएगा। डेल्टा, उसने एक और चीज मेंशन किया है, दैट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब तुम्हारे पास डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी तुम्हारे पास 0 है। एंड अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा ई भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू Q+W। ये 0 है, ये 208 है, प्लस W। तो W विल बी -208। और फॉर्मूला लिख लिया कर, इट विल हार्डली टेक कितना, 5 सेकंड 10 सेकंड। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए लिख लिया करो स्टार्टिंग में साइन वाइन, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। तुम खुद को लॉजिकली सोचना चाहिए कि Q और W का साइन सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो सेम हो गया तो डेफिनेटली फिर डेल्टा ई 0 कहाँ से आएगा। यस, अगर वो सेम हो गया तो फिर 0 नहीं आ पाएगा ना, यस और नो। हम्म। तुम्हारा इसका TWT कब है, सेकेंड को, 2 जनवरी, यस। उस टाइम तक पूरा तो नहीं होगा, बट सेकेंड लॉ कंप्लीट हो जाएगा। एक और लेक्चर, हाँ, सेकेंड लॉ तक आएगा। हम्म। प्रोसेस कौन सा है, डायग्राम से अगर देखूंगा तो प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। अच्छा ओके रुतिका। ओके आकांक्षा। ओके गार्गी। ओके शिवम, वेदिका, गौरी, शानिका, गुड। ओके तशा। ओके ओम।
इस बार जो भी इंफॉर्मेशन है P1 और P2 के बारे में, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा। यस, बोलो। तो आइसो बारिक के लिए मैं ये लिखूंगा, आइसो थर्मल के लिए लिखूंगा। तो बीसी प्रोसेस में अगर लिखूंगा माइनस एन आर डेल्टा टी, तो डब्ल्यू ऑफ बी सी निकाल लेते हैं पहले। तो डब्ल्यू ऑफ बी सी में, डब्ल्यू ऑफ बी सी तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस एन कितना है 2, तो 2 इंटू आर का वैल्यू कभी भी सब्स्टिट्यूट मत किया करो, लास्ट में किया करो। तो 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू डेल्टा टी कितना है बीसी में, 400 माइनस 300। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -200 इंटू आर। और डब्ल्यू ऑफ डी अगर मैं फाइंड आउट करूँ, तो ये है -2 इंटू आर इंटू, ये आएगा 300 माइनस 400। यस, ये आ जाएगा +200 इंटू आर। यस नो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एनआरटी, तो पहले डब्ल्यू ऑफ ए बी निकालते हैं। तो डब्ल्यू ऑफ ए बी में एन कितना है 2 है, आर कितना है ये, इस बार टेम्परेचर कितना है ये अभी 300 है, इंटू एल एन। P1 मतलब इनिशियल प्रेशर और P2 मतलब फाइनल प्रेशर, तो ये आएगा। तो यहाँ से इसको तुम साइन को बाहर लेके आओ, यहाँ से तुम लिख सकते हो 2R इंटू 300 इंटू LN2। यस। और डब्ल्यू ऑफ सी डी में क्या करेंगे, डब्ल्यू ऑफ सी डी में वही सेम फॉर्मूला। तो 2 इंटू आर इंटू, इस बार जो टेम्परेचर है वो है 400 केल्विन, एल एन P1/P2, इस बार है 2/1। यस नो। तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा -800 R इंटू LN2। तो यहाँ से डब्ल्यू ऑफ बी सी प्लस डब्ल्यू ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ बी सी प्लस डब्ल्यू ऑफ डी ए, ये तो कितना हो जाएगा 0। और डब्ल्यू ऑफ ए बी प्लस डब्ल्यू ऑफ सी डी कितना हो जाएगा, ये है +600 इंटू आर इंटू LN2 -800 R इंटू LN2, तो -200 R इंटू LN2। तो माइनस आ रहा है। अरे आंसर तो माइनस आ रहा है। तुम लोग तो सी बोल रहे थे। सर ऑप्शन में LN2 है ही नहीं। ऑप्शन में LN2 है ही नहीं। 600, ये 800 ना। एक मिनट, मैंने एक साइन का मिस्टेक किया, जस्ट वेट। ए से बी में, तो ये तो 1/2 सही लिखा है मैंने, तो 1/2 साइन बाहर आएगा तो ये अपने आप ही हो जाएगा। एंड LN4 है, बट LN4 नहीं आता है ना, वही तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, 100 वाला आंसर है ना फिर। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस, यस नो। बोलो। बोलो।
एक का भी आंसर सही नहीं था। डन। देखो यार, जो प्रॉब्लम मैक्सिमम लोग, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने अभी तक सारे सम सही किए हो। कोई ना कोई मिस्टेक तो तुम कर ही रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थर्मो में, इसीलिए मैं प्रॉब्लम तुमको क्लास में करवा रहा हूँ जितनी भी पॉसिबल है, सो दैट तुम मिस्टेक्स ना करो एग्जाम में। तो ये फिर से घर पे जाके अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो एग्जाम में सेम सिली मिस्टेक होगी। तो ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है यार अपने। हाँ यार करो, जिसमें भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो वो करो यार प्रॉब्लम्स। एग्जाम में सेम प्रॉब्लम आया तो होना चाहिए। अभी गैसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम सिमिलर थी, बट तुम लोगों ने किया ही नहीं वो। बच्चे नंबर ऑफ मोल्स, हाँ सही है ये। बच्चे तुमने मोल्स कंसिडर ही नहीं किया ना। तो ठीक है, तुम मोल्स लिख ही नहीं रहे हो। 400 जब तुम लिख रहे हो तो मोल्स तुमने नहीं लिखे हैं। 400 इंटू आर इंटू एल एन टू माइनस 300 आर इंटू एल एन टू इंटू टू ना। कैसे होतेगा? नो महक। इट्स रॉन्ग। ओके आकांक्षा, गुड। ओके अनमोल। IIT जेई का क्वेश्चन है। हाँ रे बच्चे आएंगे तभी करवा रहा हूँ। ओके शो, मतलब जेई का प्रॉब्लम, जेई में प्रॉब्लम सर टफ नहीं आते हैं यार, इजी प्रॉब्लम भी रहता है। थोड़े इजी और कंसेप्चुअल है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इजी में ही कंसिडर करेंगे इसको। ओके रुतिका, गुड। ओके अल्फिया, गुड। हाँ ओम, गुड। प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस कौन सा है? पॉलीप्रोटिक, यस। और इसने क्या बोल के रखा है पॉलीप्रोटिक प्रोसेस में? इसने क्या बोल के रखा है, P अपॉन V जो है ये कांस्टेंट है। इसका मतलब PV की पावर -1 जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब X जो है वो -1 है। इसने मोलर हीट कैपेसिटी बोला है, तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - x। तो ये क्या होगा, यहाँ से होगा R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - x। तो ये आएगा R अपॉन गामा। गामा कितना है? गामा है तुम्हारे पास मोनोटॉमिक ना, तो गामा है 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 - x। और x कितना है? x तुम्हारे पास -1 है, तो यहाँ से c तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? c विल बी 3R/2 प्लस R/2।
4r/2। 4r/2 मतलब 2 times of r। मोर देन 1 है ये। बोलो, एक पार्ट तो अपन ने कर लिया है। एक पार्ट तो कर लिया है, मोलर हीट कैपेसिटी तो कर लिया है ना। मुझे आर के टर्म्स में बताओगे वो भी चलेगा। मोलर हीट कैपेसिटी तो अपने आप 2r 2 टाइम्स ऑफ आर आ गया।
मोर देन वन है। ओके प्रथमेश, गुड। सुन, सबसे पहले एक चीज सुनो, प्रेशर कितना है? प्रेशर 2 बार है, 2 से तुमने 4 टाइम्स कर दिया है, तो प्रेशर तुमने ट्वाइस किया है। प्रेशर क्या है, किया है तुमने ट्वाइस। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि तुमने वॉल्यूम भी ट्वाइस कर दिया है, यस और नो? अगर P बाई वी कॉन्स्टेंट है, प्रेशर ट्वाइस किया है, तो वॉल्यूम भी ट्वाइस हो जाएगा, यस और नो? तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर विल बी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर ना, यस और नो? बोलो। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा सकता हूँ ना। अगर किसी बच्चे को वैसे भी नहीं करना तो तुम ऐसे कर लो यार, और तो क्या कर सकते हैं। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और P अपॉन V कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन V1 इज इक्वल टू P2 अपॉन V2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1, सॉरी V2 डिवाइड बाई V1, ये हो गया ना, हाँ। V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, यस। अब यहाँ पर वही इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये P1 है, ये T1 है, ये P2 है अपॉन T2 है, इंटू V2 अपॉन V1 है। तो V2 अपॉन V1 को सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। तो तुमको अगर पूरी मेहनत करनी है तो पूरी मेहनत कर लो, मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है तो स्मार्ट वर्क कर लो। क्योंकि मुझे P बताया कि P डबल हो रहा है, तो P1 स्क्वायर अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन T2, यस। ये भी बोल सकता हूँ क्या मैं, यस नो? P1 कितना है, वो है तुम्हारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 273 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। P2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन T2, तो T2 वुड बी 4 टाइम्स ऑफ 273, 1092 केल्विन। तो मतलब तुमको अगर कैसे, मतलब ये मेथड 2 हो गया यार, मतलब टेम्परेचर निकालने का ये मेथड क्या है, 2। मेथड 1 क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। मेथड 1 क्या है तुम्हारे पास, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। क्या प्रेशर ट्वाइस हो रहा है तो वॉल्यूम भी ट्वाइस होगा, क्योंकि P बाई वी कांस्टेंट है। तो प्रेशर भी ट्वाइस है, वॉल्यूम भी ट्वाइस है, तो टेम्परेचर डेफिनेटली 4 टाइम्स हो जाएगा। PV इज इक्वल टू nRT से, यस। ये वही सेम चीज जो अभी अपन ने किया था, R अपॉन 5/3 -1 प्लस R अपॉन 1 माइनस ऑफ -1, तो C विल बी 2 टाइम्स ऑफ R। और Q का ये फॉर्मूला है, W का ये है, और डेल्टा E का ये है। तो W R का वैल्यू 8.314, 8.314, 1092 माइनस 273 डिवाइडेड बाय -1 और -1, तो 8.314 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 273 अपॉन -2। सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा रफली 3400 जूल। इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो -3.4 किलो जूल। वही CV भी निकाल सकते हो, NCV डेल्टा T, तो N कितना है, N 1 है। CV क्वेश्चन में मेंशन है वैसे।
12.5 डेल्टा टी हो जाएगा 1092 माइनस 273। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 10,200 जूल और 10.2 किलो जूल। अब Q के लिए क्या करोगे? Q के लिए करोगे डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई कितना है? 10.2। W कितना है? W खुद माइनस 3.4 है, माइनस है वो, तो इसका मतलब कितना आएगा ये? प्लस 13.6। सारी मेहनत यहीं पे हो रही है यार फालतू की, तो इसको अवॉइड कर सकते हो। तो गिरीश ध्यान से ऑप्शन यार, ऑप्शन साइन वो देखो यार, बार बार थोड़ी बताऊंगा यार। तो फिर कितनी बार साइन की गलती करेगा? डन। मैं इसी पे बेस कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर रहा हूँ, होमवर्क में कर लेना वो। डेल्टा एस अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चे, वो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी सेकंड लॉ में है। मैं कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऐड कर रहा हूँ, उनको घर पे करना है यार अपने को। एग्जाम में ये लेंथी कैलकुलेशन है ही नहीं यार, एक दो प्रॉब्लम ही लेंथी था बस, ये लेंथी था बस, बाकी बाकी सब जो प्रॉब्लम्स किए हैं आज के लेक्चर में वो आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। सो करने पड़ेंगे। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। हाँ। तो मुझे एक सब में डाउट था, जहाँ पे आपने टीवी और गामा -1 का रेशियो वो कांस्टेंट लेके किया था एडियाबैटिक रिवर्सिबल वाले सब में। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। तो एक बार आपको एक स्टेप में मुझे डाउट था, आप एक बार वो ओपन कर सकते हो? एक मिनट। हाँ। कौन सा? तो ऊपर था थोड़ा, सो ये वाला ही। सो यहाँ पे आपने 32 गामा -1 इज इक्वल टू 4, उसके स्टेप के बाद आपने क्या किया, एक बार आप समझा सकते हो? 32 को 2 की पावर 5 लिख अच्छा। सकता हूँ, तो वही लिखा है। और फिर आपने और उसको आगे ले को लिया, फिर डिवाइड कर दिया क्या 2 को बाहर ले जाके? पावर को इक्वेट कर सकते हो, अगर ये 2 की पावर x है, हाँ सर। ये 2 की पावर y है, तो डेफिनेटली मतलब ये पावर इक्वल होनी चाहिए ना, वैल्यू इक्वल आने के लिए। ओके ठीक है, अच्छा सर, ओके।
यस सर। सर आज भी मुझको थोड़े सिली मिस्टेक्स हुए थे, तो उसके लिए थोड़े और नरेंद्र अवस्थी के सम्स प्रैक्टिस करना। तुम पहले यही सम प्रैक्टिस करो, हाँ सर, उसके बाद फिर उसके बाद कर लेना। अभी मत करो यार अवस्थी, फर्स्ट लो होने दो फिर करना। ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय।